अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पेंट विद अलीना। और आज के एपिसोड में मैं आपको वैल्यू स्केल बनाना सिखाऊंगी। तो वैल्यू स्केल क्या होता है, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये आपके लिए डेफिनेटली न्यू चीज़ होगी, लेकिन आई एम श्योर बहुत से मिड लेवल आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जो कि वैल्यू स्केल यूज़ नहीं करते और जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, सो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूँगी। ओके, सो पहले मटीरियल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए एक ग्लास पैलेट चाहिए है। ठीक है, पेंट्स में आपको दो पेंट्स चाहिए, एक वाइट और एक ब्लैक, बस ये दो चाहिए हमें सिर्फ आज ही क्लास के लिए। उसके अलावा आपको कोई पेंटिंग सरफेस चाहिए, आपकी स्केच बुक या पेपर कहीं भी इस तरह से आपने वैल्यू स्केल लिखना है और एक बॉक्स बना के उसके आपने 10 हिस्से कर लेने। ठीक है, 10 इसलिए करने हैं क्योंकि मैं आपको बताऊंगी हमें इसके 10 डिफरेंट शेड्स बनाने हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वैल्यू इज द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर, कि कोई कलर कितना लाइट हो रहा है कितना डार्क हो रहा है, लेकिन उसको हम नापते किससे हैं, एक वैल्यू स्केल की मदद से नापते हैं जिसके अंदर 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और ये सारा मैं आपको बनवाऊंगी। मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता देती हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं। तो इसके अंदर मैंने यहाँ से 20 सेंटीमीटर्स लिया है और इधर से 10। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर जो थिक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड, मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है और इसके अंदर 2 सेंटीमीटर्स के मैंने पॉइंट्स लगा के दोनों तरफ तो उनको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप जो भी चाहे मेजरमेंट अपनी स्केचबुक के हिसाब से ले सकते हैं, बस आपने इसके अंदर यूँ 10 इक्वल पोर्शंस बनाने हैं। ऑल राइट, इसके अलावा एक आपको चार्ट पेपर की स्ट्रिप चाहिए है, क्योंकि जो वैल्यू स्केल हम इस पे बनाएंगे वो हम इस पे भी बनाएंगे। और उसकी वजह ये है कि जब हम पेंटिंग बना रहे होंगे तो हमें वैल्यूज़ जो है वो चेक करने के लिए एक इस तरह का एक प्रैक्टिकल सा वो चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हमने पेंटिंग्स बना रहे होंगे तो हमें वैल्यू चेक करने के लिए ये ईजी रहेगा। ठीक है, इससे आप रख के पेंटिंग के ऊपर अपनी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस तरह की एक चार्ट पेपर की स्ट्रिप काट लें। और आज मैं आपको सिर्फ इस पे बनाना बताऊंगी, इस पे तो आप इजीली कॉपी कर ही सकते हैं। ठीक है, स्केचबुक में आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैं इसलिए स्किप नहीं करी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सारा एक रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है, जितनी मैंने पिछली क्लासेस की हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वही तो गैदर हो जाए। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट स्ट्रिप पे बना लें। अच्छा जी, ब्रशेस आपको चाहिए होंगे। ब्रश मैं जो इस टाइम यूज़ कर रही हूँ वो 12 नंबर का ब्रश है, क्योंकि ये इतना थिक है कि इससे आप एक ही दफ़ा में फिल कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अलावा कोई दूसरा भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, आपको जो भी इजी लगे। पतला ब्रश चाहें तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं। ठीक है, थिन वाला भी ले सकते हैं कोई, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके अलावा 2 पानी के जार्स लाजमी आज ही क्लास में, क्योंकि हमें ब्लैक कलर से भी डील करना है तो वो काफ़ी जो है ना मैसी हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा पैलेट नाइफ मस्ट है। पैलेट नाइफ आपको चाहिए होगी, आपको पेपर टॉवल चाहिए होगा पैलेट नाइफ को साफ करने के लिए, या कोई पुराना कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। टॉवल चाहिए होगा ब्रशेस को ड्राई करने के लिए। उसके अलावा आपको स्केल चाहिए, पेंसिल, इरेजर, ये बॉक्स बनाने के लिए। और मार्कर से मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है, ऊपर वैल्यू स्केल की और नीचे पॉइंटर से इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो आप भी जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अच्छा जी, तो ये मटीरियल्स हैं। अब हम जो है वैल्यू स्केल की तरफ चलते हैं। चलें जी, वेलकम बैक। आपने अगर ये स्केल बना लिया है, वैल्यू स्केल, सॉरी, अगर आपने इसकी ड्राइंग कर ली है, तो अब मैं आपको कलर मिक्सिंग की तरफ लेके चलती हूँ। अच्छा, आज मैंने प्लास्टिक किससे रखा है क्योंकि पानी जो है वो नीचे गिरता है, लेकिन प्लास्टिक को मैं भी साइड पे कर लेती हूँ। चलें जी, सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने एक तरफ ब्लैक निकाल लेना है और एक तरफ कोने में करके आपने वाइट निकालना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर मैं ब्लैक निकाल लेती हूँ पेंट, और थोड़ा सा ज़्यादा साइड पे निकालेंगे, इतना कम भी नहीं निकालना आपने। और यहाँ पे कोने में करके मैं वाइट निकाल लूँगी, बिल्कुल इधर। जिस तरह से भी आपने पेंट निकालना आप निकाल सकते हैं। आपकी जो पैलेट है उसमें जो भी स्पेस है आपने उसके हिसाब से इसको स्पेस आउट करना है। ठीक है, अब हम पैलेट नाइफ की हेल्प से पहले इस तरह से थोड़ा सा पेंट यहाँ पे साइड पे निकाल लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आप जो है वो इस तरह से सेट करेंगे कि इससे एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए ताकि हम इससे पेंट कर सकें। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसके अंदर और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पेंट चाहिए आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा वाइट जो है ना वो लेना है। मेरी स्प्रे बॉटल थोड़ी पता ख़राब क्यों हो रही है। अच्छा जी, एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी बनाने के बाद आपने एक क्लीन ब्रश से ये वाइट कलर जो है वो अपने 10th नंबर पे लगाना है। ठीक है, इस तरह से मैं पैलेट नाइफ के ऊपर से भी उतार लूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपने ये 10th नंबर पे इसकी फिलिंग करना स्टार्ट कर देनी है। बेशक कि आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपने फिर भी इसको फिल करना है। अगर आपकी स्केचबुक थोड़ी सी पेल है तो फिर तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा।
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्केल है, इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आगे लर्निंग में, इसलिए आपने इसको ज़रूर बनाना है, इस क्लास को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, इस वजह से। चलें जी, इस तरह से वाइट पेंट लगाने के बाद आपने अपना ब्रश अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से देखिए वाइट पेंट नज़र आ रहा होगा, डेफिनेटली फ़र्क तो होता है वाइट का। तो अब मैं अपने ब्रश को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और हमने इसको डबल क्लीन कर लेना है। ब्रश को हमने साफ़ कर लिया, पैलेट नाइफ़ को भी वाइप कर लेंगे, जो टिश्यू पेपर है, जो पेपर टॉवल है उससे, ठीक है। मैं पैलेट नाइफ़ को भी अच्छे तरीके से वाइप कर लूँगी। अब हमने सेम चीज़ ब्लैक के साथ करनी है। मैं अपनी स्केचबुक को फ्लिप करके इस तरह से रख देती हूँ और अब हमने इस तरफ ब्लैक लगाना है, ठीक है। नंबर 1 पे बिल्कुल प्योर ब्लैक लगाएंगे। चलें जी, इस तरह से हमने ब्लैक को भी फिल इन कर लिया है, ठीक है। और ये अब देखें ऊपर अब ब्लैक है और नीचे मैंने सबसे नीचे वाइट पेंट किया है। तो अब आपने क्या करना है कि जो 1 2 3 4 5th नंबर पे आपने ये ध्यान रखना है, 5th नंबर पे जो है उसके अंदर मैं 50% ग्रे बनाऊंगी। 50% ग्रे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एडवांस्ड कलर व्हील की जो क्लास थी उसमें बताया था कि आप 50% ग्रे कैसे बनाते हैं। जब आप हाफ़ वाइट एंड हाफ़ ब्लैक लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ 50% ग्रे। और जो है वाइट मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, तो थोड़ा सा निकाल दें इसमें से, क्योंकि अभी हमें इसके और भी बनाने। तो इतना सा वाइट है मेरे पास और अब इतना ही ब्लैक ले लेंगे। ब्लैक मैंने शायद थोड़ा कम निकाल लिया, लेकिन हम और भी ले सकते हैं। तो इतना ही इधर ब्लैक निकाल लूँगी मैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको पैलेट नाइफ़ को भी आप साफ़ करें ताकि एक्सेस जो है ना वो ना आए, क्योंकि थोड़ा जो पैलेट नाइफ़ पे ज़्यादा लग जाता है उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। आपने अपने अंदाजे से 50% जो है वो दोनों कलर्स जो आपको लगेंगे ना वो डालने हैं इसके अंदर, और आपने सही से इसको मिक्स करना है। सारा पैलेट नाइफ़ से अच्छे तरीके से उतारना है। कोई भी कलर जो है ना वो इस तरह से नज़र नहीं आना चाहिए अंदर, ना कि ना वाइट आए ना ब्लैक आए। अच्छा जी, अब जो आपने ये कलर बनाया है ना, जो 50% ग्रे बनाया है, इसके आपने 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आप इस तरफ ले जाएंगे, एक हिस्सा उस तरफ, और जो पेंटिंग करनी है वो आप पैलेट नाइफ़ पे जितना पेंट लगा हुआ है ना उसी से ही कर लें, ठीक है। ये इनफ होगा। तो ये मैं आपको इसकी फिलिंग करके बताती हूँ। एक चीज़ होती है कॉन्ट्रास्ट। अगर आपकी एक पेंटिंग है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है ना, तो आपकी पेंटिंग बहुत बोरिंग लग सकती है। अभी आपको इसके अंदर आई डोंट नो इतना फ़र्क पता चल रहा है या नहीं, लेकिन ये अच्छा खासा ग्रे है, ठीक है, और वो बहुत ब्लैक है। तो ये ग्रे है। अब आपकी पेंटिंग के अंदर ये सारी वैल्यूज़ नहीं होंगी ना अगर, तो आपकी पेंटिंग बहुत फ्लैट लगेगी। चलिए जी, अब आपने क्या करना है कि इस तरफ आपने ग्रे में ब्लैक ऐड करते जाना है। तो जितना हम यहाँ पे आएंगे आपने स्लोली इसमें ब्लैक ऐड करते जाना है, फिर एंड में आपका वो ब्लैक बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने इसमें स्लोली वाइट करते जाना है यहाँ तक कि वो एंड में वाइट बन जाएगा। सो हमने सबसे पहले अपना ब्रश क्लीन कर लेना है। चले, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ब्लैक मिलाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से हाफ़ ग्रे लेना है और थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक लेके, इधर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेके आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा ब्लैक लेके हम इसमें मिलाएंगे, बिल्कुल थोड़ा। अब आप देखिए हमने ऐसे करना है कि वो उतने स्टेप्स तक पहुंच सके, ठीक है। ये नहीं है कि एंड तक भी वो इतनी डार्कनेस नहीं आई। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से और ले लें, क्योंकि अब वहाँ से ग्रे हमें वाइट में मिलाना है, ठीक है। अब देखिए 3 स्टेप्स में हमें उसको वहाँ तक लेके जाना है और आपका फ़र्क आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि सेम लगें तो फिर जो है वो वैल्यू स्केल का फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क आना चाहिए। और जब आपको उसमें अच्छा खासा फ़र्क लगे तो फिर आपने स्टॉप हो जाना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, तो अब मुझे ग्रे 50% ग्रे से इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है काफ़ी, तो आपने इसको वहाँ पे स्वॉच करना है।
मैंने क्योंकि साथ साथ रिकॉर्ड भी करना है तो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आपने आराम से तसल्ली से इसको पेंट करना है। इस वैल्यू चार्ट, अपने वाले वैल्यू चार्ट की जो इमेजेस हैं मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग वहाँ से भी देख के इसको आराम से बना सकें। अगर आपको अपने पास इसकी पिक्चर चाहिए है तो मैं अटैच कर दूँगी। मैं तो अपने लिए वैल्यू चार्ट उसमें भी बनाऊँगी स्ट्रिप पे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी करें, क्योंकि नोटबुक को उठा के साथ साथ लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ हम एक रिकॉर्ड के लिए बना रहे हैं, ठीक है। चले जी, इस तरह से आप देखें कि मैंने इसके अंदर ये देखिए अच्छा खासा फ़र्क है ना दोनों में, 50% ग्रे में और उससे ऊपर वाले जो एक स्टेप ऊपर ग्रे है उसमें। अब आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा ब्लैक ऐड करते जाना है और इस तरह ऊपर तक जाना है जब तक कि ये पूरा ब्लैक ना हो जाए। ब्रश को मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। चले जी, अब ये हमारा पिछला ग्रे था ना, आपने इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक और मिला लेना है, ठीक है। और इस सब को मिक्स करना है और इसको मैं अपनी स्केचबुक में लगा देती हूँ। आगे मैं आपको वैल्यू की प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत सी सिंपल एक्टिविटीज़ कराऊंगी जिसमें हम सिर्फ वैल्यू को स्टडी करेंगे, उसके अंदर कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि शुरू में वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वैल्यू की सेटिंग सही नहीं है तो आपकी पेंटिंग्स बहुत बोरिंग बनेंगी, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग जो हैं वो ये नहीं यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में। यहाँ से मैंने बहुत बाहर निकाल दिया है। चलें जी, एक स्टेप और रह गया है, ठीक है। और अब इसके अंदर आप थोड़ा सा ब्लैक और मिलाएं और इसको ब्लैक से फिर भी कम रखना है, वो बिल्कुल ब्लैक नहीं बना देना। थोड़ा सा इसमें और आप ऐड कर दें और इसको ब्लैक के करीब कर लेना है, ठीक है। ब्लैक से फिर भी लाइट होना चाहिए, थोड़ा सा डार्क चारकोल टाइप। आप अपनी पैलेट नाइफ से मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। लगा के यूँ इस तरह उस पर और पेपर पे रख के देख सकते हैं कि ये उससे डार्क है या नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो ये डेफिनेटली मुझे तो उससे डार्क ही लग रहा है। सूख के थोड़ा सा एक्रिलिक से कलर चेंज हो जाता है, डार्कर हो जाता है, तो आपने उस चीज़ को जहन में रखना है। डेफिनेटली इन सब स्टेप्स में अच्छा खासा फ़र्क है। ब्रश को वॉश करूँगी और इसके बाद हम ये वाली साइड को फिल करेंगे। चलें जी, अब हम वाइट वाली साइड को जो है वो बनाना शुरू करेंगे और इसी तरह ग्रे में आपने आहिस्ता आहिस्ता से वाइट को मिक्स करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वाइट लेंगे और लाइट सा आपने इसके अंदर वाइट कर डालना है, इसको हल्का करना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये थिक हो रहा है तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसके अंदर पानी मिला लूँगी, फ्यू ड्रॉप्स, इतने जो पेंट भी हो जाए आराम से। बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि वो उस तरफ चला जाए सारा पेंट। अब आपने काउंट करना है कि आपने इसको कितने स्टेप्स में वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपका इसमें ग्रेजुअल फ़र्क आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ स्टेप्स में एकदम इतना फ़र्क आ गया और कुछ जो है वो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने इस तरह से करके इसको रख के इस पर देखना है अपनी नोटबुक पे। थोड़ा सा वाइट इसमें मैं और ऐड करूँगी, लाइट सा, और इसको हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे वैल्यू स्केल में एक वाज़ेह फ़र्क हो। इस तरह से ये कलर मेरे पास बना है इस टाइम, ठीक है। और अब इसको मैं लगाऊंगी अपनी स्केच बुक में। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं
और अगर आपको इस कोर्स के बारे में नहीं पता तो ये एक फ्री कोर्स है, फ्री पेंटिंग कोर्स है जो कि बिगिनर्स और मिड लेवल आर्टिस्ट दोनों के लिए है, ठीक है। क्लासेस मैं ऑनलाइन अपलोड करती हूँ और ग्रुप एक मैंने बनाया है, फेसबुक ग्रुप है जिसके अंदर मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, आप लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह चेक होती हैं, आप लोगों को पीडीएफ्स मिलते हैं, ठीक है। और एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू साइन अप प्लीज़ साइन अप यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलें जी, ये देखिए यहाँ से ही एक अच्छा खासा वैल्यूज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है और ये एक सक्सेस की निशानी। अगर आपका इस तरह की लुक आ रही है इसका मतलब है आपने बिल्कुल ठीक काम किया, ठीक है। अगर आपके सारे एक ही जैसे लग रहे हैं तो आई थिंक फिर आपने उसमें कुछ गलती की है। हाँ, एंड वाली जो डार्क वाली वैल्यूज़ होंगी, जो कॉर्नर्स वाली होंगी, उनमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो उनमें फ़र्क कम होगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर और वाइट मिलाएंगे और इसको वन स्टेप लाइट की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से आप इसके अंदर वाइट मिला और अभी आपने देखना है कि आपने इसको कितना जो है वो लेके जाना है स्टेप्स। तो मेरे पास अब 3 स्टेप्स बचे हैं, ठीक है। और फिर इसको इतना लाइट कर देना कि ये वाइट बन जाएगा। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा भी हमने इसको एकदम वाइट नहीं करना, बहुत डार्क भी नहीं रखना। अपने पुराने कलर से आपने इसको कंपेयर करते रहना है, ठीक है। चले जी, ये मुझे सही लग रहा है, ये कलर बना है मेरा और मैं इसको अपनी नोटबुक में लगा लूँगी। चलें जी, ये हमने लगा दिया है। नेक्स्ट हमने इससे भी लाइट वाला यूज़ करना है और अब हम इसमें और वाइट मिलाते हैं। मुझे तो इस क्लास में कलर मिक्सिंग वाली क्लास से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज़ ये सिंपल है और जो एडवांस कलर मिक्सिंग की क्लास थोड़ी सी जो है वो स्ट्रेसफुल हो गई थी मेरे लिए क्योंकि उसको साथ साथ शूट करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो वो कभी कोई चीज़ गिरी थी, कभी कोई चीज़ गिरी थी, तो ये आपको आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, ठीक है। अगर आप में से किसी का चैनल है और आपको अंदाज़ा होगा कि ट्यूटोरियल्स बनाना काफ़ी टफ़ हो जाता है टाइम्स और हम उस तरह से प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सक रहे होते जिस तरह से एक आम पेंटिंग सेशन होता है ना, तो उसमें जो आप करते हैं। चलें जी, थोड़ा सा वाइट मैं इसमें और मिला रही हूँ क्योंकि आई थिंक अभी सिर्फ 2 स्टेप्स रह गए तो उसके अंदर हमें फ़र्क चाहिए, ठीक है। चलें, अब ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू लग रही है। आप इस तरह का वैल्यू स्केल जो है ब्राउन्स के साथ भी बना सकते हैं, जो आपके बेसिक कलर्स हैं, जैसे आपका बर्न्ट अम्बर हो गया, येलो ऑकर हो गया, उनके साथ भी आप बना सकते हैं। बल्कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लाजमी। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम बेस मेकिंग सारी इन्हीं कलर्स के साथ करते हैं। जब हम एक कॉम्पोजिशन करते हैं ना ड्राइंग की, तो मैं आप लोगों को जो अंडर पेंटिंग्स बनवाऊँगी वो उन्हीं कलर टोन्स में होंगे। ब्लैक एंड वाइट तो एक बेसिक वैल्यू के लिए, लेकिन शुरू में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इससे रीड करना। अब ये देखिए, ये बिल्कुल न्यूट्रल ग्रे है, ठीक है। इसके अंदर किसी कलर की अंडरटोन नहीं है, ये बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई दूसरा कलर डाला ही नहीं है। तो ये प्योर ब्लैक प्योर वाइट को मिला के हमारे पास ये ग्रेस बन रहे हैं। और अगर हमने अंडरटोन देनी हो तो आप लोगों को पता है ना हमने क्या करना है। हमने जो टोन टेंट्स एंड ह्यूज़ वाली क्लास में पढ़ा था, शेड्स वाला, जो हमने ह्यूज़ टेंट्स एंड टोन्स वाली क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम टोन कैसे बनती है जब हम ग्रे में कोई कलर मिलाते हैं। तो आप इसके अंदर कितना मिला रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा भी मिलाएंगे उसको टोन ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने ग्रे के अंदर कोई भी अंडरटोन दे सकते हैं। उसको आप कितना डाल रहे हैं ये मैटर करता है। तो वो सब कुछ मैं आपको करके बताऊंगी आने वाली क्लासेस में। हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। चलें जी, ये देखें, ये अब इससे लाइट है। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट रह गया है स्टेप, जिसके अंदर हमने उसको इतना कर देना है कि वो वाइट से तो
ये देखें ना कि वो वाइट से तो डार्क लगे लेकिन इस वाले से फिर भी लाइट हो। तो इसके बीच का आपने एक कलर बनाना है। ज़्यादा सारा वाइट लेंगे और इसके अंदर मिक्स करें, क्योंकि ज़ाहिर है अब कुछ भी हो जाए वो वाइट जितना तो वाइट नहीं हो सकता ना। तो आपने उसको इतना करना है कि वो वाइट के करीब लगे लेकिन फ़र्क हो फिर भी थोड़ा सा। और अब अगर हम इसको कंपेयर करें वाइट के साथ तो मुझे तो ये सही लग रहा है, ठीक है। उस हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको और भी लाइट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर आई थिंक वो फिर बहुत ही उसका फ़ायदा नहीं है कोई। तो इसको मैं अपनी पैलेट में अपने स्केचबुक में पेंट कर लूँगी। एक वैल्यू स्केल होता है जो कि ग्रेडियंट वाला होता है, वो भी होता है लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बनवा रही हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें ब्लेंडिंग करनी होती है। तो फ़िलहाल आप वो रहने दें, जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी तो फिर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई सा भी बना सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा वैल्यू स्केल है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें कि डार्क से लाइट होते 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 हमारा 50% ग्रे है, करते 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 ये कलर वाइट हो जाता है। वैल्यू स्केल को अब यूज़ किस तरीके से करना है ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपने इस तरह नीचे डेफिनेशन लिख लेनी है, वैल्यू इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर। और इसके 10 स्टेप्स होने चाहिए, हर स्टेप में फ़र्क होना चाहिए, 50% ग्रे सेंटर में होना चाहिए। इसकी इमेजेस मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में ताकि आप इसको और डिटेल में देख सकें। सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मज़ीद बताऊंगी कि वैल्यू स्केल को कैसे यूज़ करते हैं। अगर प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत मेहनत से आपके लिए बनती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।